ऑल व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें अमीनो एसिड को समझना होगा। तो अमीनो एसिड असल में है क्या चीज़? अमीनो एसिड एक बुनियादी इकाई है या बेसिक यूनिट है प्रोटीन मालिक्यूल का। ओके, जिस तरह हमारे साथ एक लिविंग बॉडी का या प्लांट का, एनिमल का जो है तो बुनियादी इकाई हमारे साथ या बेसिक यूनिट वो सेल होता है, इस तरह प्रोटीन का बुनियादी इकाई जो है तो वो अमीनो एसिड होता है। अब अमीनो एसिड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसको स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जो है तो 5 मुख्तलिफ मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहले जो मेंबर होता है इसको हम सेंट्रल कार्बन या इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे साथ अल्फ़ा कार्बन है और इसको 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स अटैच होते हैं। सबसे पहले जो इसको ग्रुप अटैच होता है वो सिंपल हाइड्रोजन होता है। ओके, इसको हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। और दूसरा जो इसको ग्रुप अटैच होता है उसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये जो है तो कार्बन, सेंट्रल कार्बन को अटैच होता है। और तीसरा जो ग्रुप होता है इसको जो अटैच होता है उसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। ओके, तो ये जो है तो 3 ऐसे ग्रुप्स हो गई जो कि हर अमाइनो एसिड में सेम होते हैं। ओके, हमारे साथ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं और इसमें ये 3 ग्रुप जो है तो ये सेम होते हैं। अब आ गया ये हमारे साथ आर ग्रुप, या इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप में सारा जो 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 अमाइनो एसिड जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जो प्रोटीन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो वो इस अल्काइल ग्रुप की वजह से होते हैं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप जो है तो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किसी में जो है तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, किसी में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, किसी में जो है तो ये एरोमेटिक होते हैं, किसी में पोलर होते हैं, किसी में नॉन पोलर। इस वजह से हमारे साथ अमाइनो एसिड डिफर करते हैं इस अल्काइल ग्रुप की वजह से। और अमाइनो एसिड के डिफरेंस की वजह से, वेरिएशन की वजह से हमारे साथ प्रोटीन मुख्तलिफ होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो हमारे साथ 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब 2 अमाइनो एसिड में, अब अमाइनो एसिड में हमें पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है। तब क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिल ग्रुप जो है तो ये मिल जाता है दूसरे अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप के साथ। ओके, तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल होता है वो दूसरी अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है और क्या करता है, इससे हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक वाटर जो है तो वो रिमूव हो जाता है यहाँ पे। तब वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन, एक अमाइनो एसिड का ये ऑक्सीजन और दूसरे अमाइनो एसिड का ये नाइट्रोजन जो है तो ये मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं तो ये आ गया हमारे पास। इससे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये आ जाएगा, ये एक अमाइनो एसिड का कार्बन हो गया, दूसरे अमाइनो एसिड का नाइट्रोजन हो गया। इसके दरमियान ये जो रेड बॉन्ड नज़र आता है तो इसको हम क्या क्या कहते हैं? ये असल में है पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये जो है तो बेसिक कंसेप्ट है हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड का, जो कि हमारे पास 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, और एक लॉन्ग प्रोटीन चेन जो है तो इस तरह से बन जाता है। तो अब हम अगर एक रिव्यू देते हैं इसको, तो पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि 2 अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। 2 अमाइनो एसिड की जो है तो एक अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप वो मिल जाता है और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप मिलके हमारे पास क्या बनाता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो है तो प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन बनता है। अब हमारे पास अगर 3 अमाइनो एसिड हो, इस तरह अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर ले लें, अगर हमारे पास 3 अमाइनो एसिड हो और इसके दरमियान जो है तो बेसिकली क्या क्या बनते हैं? 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये 2 पेप्टाइड बॉन्ड के बन गई। इसको हम क्या कहते हैं? डाई पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि इसमें जो है तो क्या है? 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन गई। अगर हम 4 अमाइनो एसिड ले लें और इसके दरमियान जो है तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड ले लें तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास ट्राई पेप्टाइड बन जाएगा। ये क्या बन गया? ये ट्राई पेप्टाइड बन गया। अब हम ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर ढेर सारे अमाइनो एसिड हो
और ढेर सारे जो है तो क्या हो, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उससे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनता है। और इस पॉलीपेप्टाइड के नतीजे में हमारे पास क्या आता है, एक लॉन्ग चेन प्रोटीन जो है तो वो बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये असल में एक प्रोटीन का जो है तो प्रोटीन के अमीनो एसिड को एक दूसरे से मिलाते हैं। सो ये दिस वाज ऑल अबाउट जो है तो पेप्टाइड बॉन्ड। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जाते वक्त सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।